नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन इस स्टॉक में बीते 3 सालों से कंटिन्यू फॉल चल रहा है। दोस्तों, इसकी कहानी खराब हो गई थी जब से इस कंपनी ने बोनस या स्प्लिट हुआ था ये स्टॉक, और स्प्लिट या बोनस होने के स्प्लिट हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसके बाद एक खबर आती है कि कन्वीनियंस फी को शेयर करना पड़ेगा कंपनी को सरकार के साथ, और सरकारी कंपनी है, जिसके बाद शेयर सिंगल डे में 35% क्रैश हुआ दोस्तों, और करीब 10:30-11 बजे के करीब तक 35% टूट चुका था ये स्टॉक, सर्किट टू सर्किट नीचे जा रहा था। फिर सरकार को रियलाइज होता है कि कन्वीनियंस फी से हमें जितना मुनाफा होगा उससे ज्यादा तो हमारा शेयर टूट गया। तो फिर सरकार आती है, क्लैरिफिकेशन देती है कि ठीक है, हम वो फैसला रिवर्ट ले रहे हैं कि कोई कन्वीनियंस फी शेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर शेयर में रिबाउंड आता है और करीब 10% 8% समथिंग घटकर बंद होता है, लेकिन नेक्स्ट डे पूरा रिकवर हो जाता है। बट उसके बाद बाजार के मन में ऐसा डर बैठ गया कि यार, सरकारी कंपनियां कभी भी कुछ भी कर सकती है, और इसीलिए सरकारी कंपनियां देखना आप ज्यादा वैल्यूएशंस पे ट्रेड नहीं करती, क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन कंपनियां होती हैं। गवर्नमेंट कभी भी कोई भी स्कीम ले आती है तो फिर वो कंपनियों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो सरकारी कंपनियां हमेशा लो वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती हैं इसी कारण की वजह से। लेकिन IRCTC का शेयर लगभग 200-300 के पीई पे ट्रेड करता था, क्योंकि वो सरकारी कंपनी लगी ही नहीं रही थी। एक दमदार ई कॉमर्स टाइप कंपनी लगती थी वो, एक टिकट बिजनेस था इनका, आप अभी भी है, बहुत तेज ग्रो कर रहे थे, लाउंजेस बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें मार्केट को बहुत पॉजिटिव लगती थी, इन्वेस्टर्स का फेवरेट था, भागता ही जा रहा था। लेकिन जब ये हुआ उसके बाद इन्वेस्टर्स ने मन हटा लिया और कंटिन्यू बेसिस पे इस स्टॉक में गिरावट देखी गई। उसके बाद सब धीरे धीरे देखो, एक साल 6 महीने 2 साल 3 साल में सब भूल जाते हैं फिर शेयर को, फिर भूल जाते हैं कि कैसे ये 900 रुपये से 6000 हुआ, 6000 वाला सब भूल गए। फिर सबको ये याद रहा कि यार ये स्टॉक तो चलता ही नहीं है, 1300 रुपये का 500 हो गया, फिर 600 700 800 900, जैसे तैसे 1100 पहुंचा, वापस से घट गया, अभी वापस 800 है। आज इस स्टॉक में 4% की तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट की गिरावट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। 47 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में, अराउंड एवरेज वॉल्यूम 11 लाख शेयर्स का है, और अराउंड 790 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। आज का अगर लो देखोगे तो 755 है, यानी इंट्राडे देखोगे तो करीब 40 रुपए तो सिंगल डे में ही भागा है नीचे से। अब ऐसा क्या हुआ है जो ये शेयर भागा है? इसके पीछे रीजन है दोस्तों, मैक्वायरी की एक रिपोर्ट आई है और वो काफी बुलिश हो रहे हैं इस स्टॉक पे, लेकिन बुलिश काफी है, टारगेट छोटे दे दिए, ये बड़ी दिक्कत का विषय है। IRCTC मैंने भी काफी कवर किया है, और मैं हमेशा कहता हूं कि इस स्टॉक में लेके भूल जाओ। आपको रेलवे से कहीं सफर करना है तो फिर टिकट बुक करनी पड़ेगी, और IRCTC एकमात्र विकल्प है। इस कंपनी के गिरावट के पीछे कुछ बड़े कारण है, उसमें सबसे बड़ा कारण है वैल्यूएशंस। ये स्टॉक जो 300 के पीई पे ट्रेड करता था, मतलब जो जेन्युइन था ही नहीं, घटना था, बनता है घटना, लेकिन आज वो 50 के पीई पे, यानी 6 गुना पैसा तो सिंपल यही टूट गया, 6 गुना। यानी ये 50 वाला वापस अगर 300 का पी हो जाए ना, तो ये शेयर जो अभी 800 का है, 8 का 4800 रुपये हो जाएगा सीधे सीधे, जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको सोचो ही मत। तो वैल्यूएशंस इसके बहुत टूटे हैं। अदरवाइज अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो सितंबर क्वार्टर जो Q2 था, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है, हर चीज अच्छी है, केवल वैल्यूएशन टूटे हैं बहुत ज्यादा। अब 50 के पीई पे खड़ा है, अब 50 से सस्ता तो क्या ही सोचेंगे हम इसको। एक मोनोपोली कारोबार 50 से भी नीचे ट्रेड करेगा तो फिर अलग बात है, पर मेरे को नहीं लगता करना चाहिए। अब मैक्वायरी क्या कह रहे हैं? मैक्वायरी भी ऑलमोस्ट इनमें से ही कुछ चीजें कह रहे हैं कि भैया वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं, अब लेने का मौका समझना चाहिए इन्वेस्टर्स को। टारगेट प्राइस की वो जो बात कर रहे हैं वो दे रहे हैं 900 रुपए का। वो कह रहे हैं कि विद अ बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस ऑफ 900, सिटिंग रेलवे मॉडर्नाइजेशन एंड फास्टर लॉन्च ऑफ प्रीमियम ट्रेन्स एज अ की कैटलिस्ट फॉर द स्टॉक, द फॉरेन ब्रोकरेज रिपोर्टेडली सीज अ पोटेंशियल 2 times रिटर्न ड्यू टू इंडियन रेलवे मॉडर्नाइजेशन एम्बिशियस। तो ये ओवरऑल कहते हुए दिख रहे हैं कि भैया आप जो धीरे धीरे और गाड़ियां लॉन्च, ट्रेन जो लॉन्च हो रही हैं एक एक करके, वंदे भारत जैसी, तो वो काफ़ी इसको फ़ायदा देंगी। तो सिंपल है भाई, ये इनका व्यू है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी इस स्टॉक में निवेश करने जा रहा है, ये सोच लेना थका देगा, रुला देगा, लंबा समय का है अगर व्यू तभी लेना, अदरवाइज इस स्टॉक में बड़ा हमने दर्द देखा है, हमने पर्सनली खुद, क्योंकि हमने अपने व्यूअर्स के साथ 720 रुपये पे शेयर किया, 1100 हो गया, मैंने बेचने के लिए बोला ही नहीं, वो वापस गिर गया, अभी फिर वापस से ऊपर आ रहा है। तो
समय ले सकता है भाई साहब, लेकिन ये कंपनी पर्सनल मेरी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में पड़ी हुई है, मैं आपको बता दूं बहुत पहले से, और अभी भी मैं इसको बहुत लंबे समय के लिए ओन करने जा रहा हूं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा शेयर कहाँ पे जा रहा है कहाँ नहीं। मेरे को पता है कोई भी व्यक्ति रेलवे की कोई भी चीज करना चाहेगा तो वो IRCTC की ऐप से ही हो सकती है, कुछ है नहीं दूसरा। सरकारी कंपनी है, रेलवे है, तो सब चलने वाला है, कुछ नहीं जाने वाला, और प्रॉफिट्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। वो वैल्यूएशंस का हेर फेर था, वो सेटल हो गया। कभी आएगी इसकी साइकिल दोबारा वैल्यूएशन की, अब पता नहीं कब, तो फिर ये दोबारा हो जाएगा मल्टीबैगर टाइप। बट अब वो आएगी नहीं आएगी साइकिल पता नहीं, क्योंकि कन्वीनियंस फी शेयरिंग का मैटर नहीं हुआ होता ना तो पैसा बन जाता। तो ये आपके लिए IRCTC पे फुल एंड फाइनल अपडेट है दोस्तों। वन मोर थिंग, बाजार फुल्ली रिकवर हो गया है, निफ्टी सेंसेक्स हरे निशान में आया, बट ऊपर से फिर से करेक्शन आ रही है। मार्केट वीक ही दिख रहा है दोस्तों, मार्केट में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अब लेट्स सी एंड कहाँ होता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।